हो पिता, स्तुति हो परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी जय जयकार। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, वर्शिप यू लॉर्ड। परफेक्ट परफेक्ट। या थैंक यू लॉर्ड। इस वक्त जितने भी लाइव जुड़ चुके हैं, आप सभी का यीशु के नाम से बहुत बहुत स्वागत। बेहद खुशी है कि ठीक एक हफ्ते के बाद आप सभी के बीच फिर से आने का अनुग्रह यीशु ने मुझे दिया और हम सबको दिया। दोस्तों, आप फेसबुक और यूट्यूब दो जगह से आज मैं लाइव हूं, या दो प्लेटफॉर्म से इस वक्त आप मुझे आज की जो हिंदी ऑनलाइन चर्च है मसीह मंथन बैठक की तरफ से आप इसको अभी देख रहे हैं। एक प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे और फिर उसके बाद स्तुति आराधना और आज का मैसेज बिल्कुल बिल्कुल मिस नहीं करना। साथ ही साथ ये भी कह देता हूं कि जितना हो सकता है किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी कौम का किसी भी पेज पे किसी के भी साथ जितना हो सकता है आज के मैसेज को, आज के इस लिंक को उनके पेज पे या उनके वॉल पे आप जरूर शेयर करते रहें। साथ ही साथ जितने विश्वासी मसीह भाई बहन अभी देख रहे हैं देश और विदेश से, मैं उन सबको कहना चाहता हूं परमेश्वर आज के संदेश से कईयों की जिंदगी नरक जाने से बचाएगा। या क्योंकि वचन यशाया 55:11 कहता है, मेरा वचन बिना काम किए नहीं लौटेगा। जिस पर्पस से वो निकला है वो अपना काम करेगा। और इसका नमूना, इसका उदाहरण देख चुके हैं। जब पतरस ने प्रचार करा प्रेरितों के 2 अध्याय में, कम से कम 3000 लोगों ने कहा कि पतरस जब आप बात कर रहे थे हमारे हृदय छिद रहे थे। और यही तो इब्रानियों 4:12 कहता है कि तेरा वचन 2 धारी तलवार है जो काटता है। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप ऐसा जरूर करेंगे। और साथ ही साथ जितने YouTube पे अभी देख रहे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और साथ ही साथ कहता हूं कि जब ये अपलोड हो जाएगा, जितनी तादाद में आप दूसरों के साथ बांट सके ये जरूर करिएगा। चलिए एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें, जहां है जिस किसी स्थिति में है वहीं पर आप जो है बैठ के खड़े रहकर घुटने पे जैसा ठीक लगे, आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से इस वक्त आपकी महान उपस्थिति में आते हैं। प्रभु जी, वो उपस्थिति जो आपने दे रखी है उस दिन जिस दिन हमारा उद्धार हुआ था। प्रभु, तेरा सेवक डैनियल राज, साथ ही साथ विवेक और जितने भी लोग यहां मौजूद है शूटिंग में, पिता प्रार्थना करता हूं एक एक वचन, स्तुति के गीत लोगों की जिंदगी बदलने पाए, ऐसी प्रार्थना इस वक्त मैं करता हूं। प्रभु जी, जिस किसी भी कोने से, जिस किसी भी देश, राष्ट्र से, विश्व से ये लोग देख रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता, परिवार सहित अगर देख रहा है, पति पत्नी बच्चे माता पिता, यीशु के नाम से आज उनसे बात करिए प्रभु। उनके हृदय को यीशु के नाम से, उनकी जिंदगियों को आपके नजदीक आप लेकर आइए। आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। बीच में जितनी बंधनें, रुकावटें हैं, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा करा ले, मुझसे, विवेक से और जितने लोग इसमें जुड़े हैं उनसे आदर महिमा आपको देते हैं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें, आमीन। जी, एक अच्छी ताली के साथ यीशु को धन्यवाद देते हुए ब्रदर विवेक हमारे बीच में स्तुति आराधना लीड करेंगे। जी, स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो। आइए इस समय में आप जितने भी हमारे साथ में जुड़े हैं अपनी आंखें बंद करें। क्या हुआ हम आपको नहीं देख पा रहे? क्या हुआ कि आप हमारे सामने नहीं हैं? परंतु वो महान परमेश्वर आपके सामने है, वो देख रहा है। आइए नम्र बने, अपने हाथ को उठाए और बातें करे, प्रभु से प्रार्थनाएं करे।
अपने हाथों को लहराए। हालेलुया, ओ महिमा हो राजा। प्रभु का नाम है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। आप कहें, प्रभु का नाम है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। आप सब कहे प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। एक और बार, अपने हाथों को उठाए, सभी लहराए। जितने भी फेसबुक पर जुड़े हैं, आज की सभा की वॉच पार्टी बनाएं, अपने अपने पेज पर शेयर करें। जितने भी यूट्यूब पे जुड़े, आप भी यही करें, आमंत्रित करें अपने दोस्तों को। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। आइए ताली बजाकर कहें, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। सब कहे, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। आइए जोरदार ताली बजाएं, जोरों से महिमा करें, प्रभु की बड़ाई करें। सच में अगर वो आपके तरफ है तो आपका विरोधी कोई नहीं। आइए मित्रों, इस समय में हम सभी जहां हैं वहीं मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की बड़ाई करेंगे और आइए मिलकर गीतों को गाएं, प्रभु की महिमा करें। और मैं फिर एक बार बोलना चाहूंगा,
जितने भी लोग फेसबुक पर है और जितने भी लोग यूट्यूब पर हमारे साथ में जुड़े हैं, याद रखें लिंक को शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर आप है तो आप अपने अपने पेजेस पे वॉच पार्टीज बनाएं कि जैसे जिस प्रकार आप हमारे साथ में जुड़े हैं आज, उसी प्रकार बाकी लोग भी जुड़े और प्रभु की महिमा हो उसके लिए। आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करें। ताली बजाए। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, आप महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। एक और बात, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, अपने महिमा महिमा हो तेरी। सबका महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हृदय सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हृदय सहूंगा। पल में तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। आप कहें जोर से ताली बजा। सारे जग में खुदा कोई नहीं तेरे जैसा है। एक और बार, सारे जग में खुदा कोई नहीं तेरे जैसा है। तेरे जैसा, तेरे जैसा मेरे यीशु, तेरे जैसा है। तेरे जैसा, तेरे जैसा मेरे यीशु, तेरे जैसा है। सारे जग में खुदा कोई नहीं तेरे जैसा। सारे जग में खुदा कोई नहीं तेरे जैसा। मिलके जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि सभी के जीवन को प्रभु बदलेगा। तेरे दर पे मसीह पाते हैं हम सब खुशी। सब कहे तेरे दर पे मसीह पाते हैं हम सब खुशी। शांति देता हमें, आनंद से भरता हमें। शांति देता हमें,
आनंद से भरता हमें, वो है यीशु मेरा यीशु, हम सबका यीशु प्यारा यीशु, वो है यीशु मेरा यीशु, हम सबका यीशु प्यारा यीशु। सारे जग में खुदा कोई नहीं तेरे जैसा, कह सभी, सारे जग में खुदा कोई नहीं तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा मेरे यीशु, तेरे जैसा, आखिरी बार, तेरे जैसा, तेरे जैसा मेरे यीशु, तेरे जैसा। जोर से ताली बजाए। वो महान है, उसके नाम की हम जय जयकार करेंगे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, कहे नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया ओ हालेलुया, 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 हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। एक सुंदर शाम आप अपने दोस्तों को आमंत्रित करें। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे, लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास तो आओ रे मिलके, आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास आओ रे एक साथ। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया आ हालेलुया, आखिरी बार हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया आ हालेलुया, सब कहे हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे में हम सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। देखिए, आपकी क्या अपेक्षा हमें नहीं पता, लेकिन हमारी ये प्रार्थना है कि हर सुनने वाले के हृदय परमेश्वर आज खोले। ये हमारी प्रार्थना है। हमें चाहते हैं कि प्रभु आपके मनों से बातें करें। हम ये चाहते हैं कि वो आपके हृदय में घर बनाए और आपकी जो आंखें खोल दे और आप साफ साफ परमेश्वर की बातों को देख पाए। इस समय में हम सभी अपनी आंखें बंद करें और अपने दोनों हाथों को उठाएं। केवल हाथ उठाएं और लहराएं। आइए अपने हाथों को लहराएं।
सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। अपने हाथों को उठाकर करें, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। जोरों से कहें, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। आप कहें एक और बार, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। हाथों को लहराकर, सभी अपने हाथों को लहरा कर, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आखिरी बार, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऐसे ही प्रार्थना में रहेंगे सभी। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से प्रभु जी, इस वक्त जब वचन यहां से बोला जाएगा प्रभु, मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा इस वक्त आप मेरा कब्जा लीजिए। एक एक शब्द, एक एक स्लाइड्स जो यहां पे दिखाया जाएगा, मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा यीशु के नाम से लोगों के हृदयों को आप छूइए प्रभु जी, बदलिए प्रभु जी। ये किसी मनुष्य का काम नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तेरा काम होगा प्रभु। और मैं जानता हूं ना बल से ना शक्ति से, पर होगा तेरी आत्मा से प्रभु जी। आइए, एक एक व्यक्ति के हृदय को आप स्पर्श कर प्रभु जी, एक एक व्यक्ति को आप छूइए प्रभु जी। आपको महिमा देते हैं, आपको स्तुति देते हैं पिता। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। या एक अच्छी थाली के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। विवेक, उसको थोड़ा ऊपर कर कैप को। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जी जी जी, आप जहां से भी देख रहे हैं, या परफेक्ट, आप जहां से भी देख रहे हैं, परमेश्वर को स्तुति दीजिए। एक अच्छी वर्शिप प्रभु के दास ब्रदर विवेक ने की है, और मैं जानता हूं कि आप सभी ने परमेश्वर को, परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के उपस्थिति को, परमेश्वर के वचन को अपने नजदीक और पाया होगा। जी जी, इस वक्त है
परमेश्वर के वचन का। एक शब्द के साथ शुरू करूंगा और वो शब्द ये होगा, क्या सब कुछ ठीक से आपको सुनाई दिखाई सब कुछ ठीक से दे रहा है? अगर सब कुछ ठीक है, मैं यहां से शुरू होना चाहूंगा। जी दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आज का विषय आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। आज का जो विषय है, जो अभी आपके बीच में रखूंगा, लेकिन उसके पहले फिर से याद दिला दूं, आज का जो मैसेज है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी कौम का, उच्च पिछड़ा निचला ऊंचा, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी तरह का रोडपति करोड़पति, सबको कहना चाहता हूं, आज का मैसेज आप लोगों के लिए है। ये किसी क्रिश्चियन या ईसाई धर्म के लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। और साथ ही साथ ये भी कहता चलूं कि ये व्यक्ति जिसको आप अभी सुन रहे हैं, जिसका नाम है डैनियल राज, ये किसी क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला प्रीस्ट, पादरी, पास्टर, लीडर नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु के वचनों का प्रचारक हूं। मैं सिर्फ इस पृथ्वी पे एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता हूं, या उसका प्रतिनिधि हूं, रिप्रेजेंटेटिव हूं, उसका एम्बेसडर हूं, और उसका नाम है जीसस, 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 यीशु, यीशु, यीशु। दैट्स इट। मैं सबका सम्मान करता हूं, सब प्रकार के लोगों का आदर करता हूं, क्योंकि पृथ्वी ऐसी हो गई है। यहां तरह तरह के धर्म हैं, यहां तरह तरह के रिलीजियस हैं, तरह तरह की उनकी किताबें। सबको ध्यान में रखते हुए फिर से कहता हूं कि मैं किसी क्रिश्चियनिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। मुझे आप ऐसा नहीं देखना मेरे दोस्त संतोष या सलीम या फिर किसी भी धर्म जाति का, मुझे ऐसा नहीं सुनना कि ये तो क्रिश्चियन का लीडर या प्रीचर या प्रीस्ट। जी नहीं, मैं सबके, सब धर्मों के, सब की बात कर रहा हूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु के वचनों का प्रचारक हूं। जी, आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहले फोटो देख लीजिए। जी दोस्तों, शेयर करना शुरू कर दीजिए, वॉच पार्टी करना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब के लोगों ध्यान रखिएगा, वापस कहता हूं, फोटो देख लीजिए। इस फोटो से आपको यह अंदाज या अंदाजा हो गया होगा कि इस जगह जिसको कहते हैं नरक, ऐसी जगह जहां कोई नहीं जाना चाहेगा, ऐसी जगह जिसके बारे में कोई कल्पना तक नहीं करना चाहेगा, कि इस जगह जहां पानी का एक बूंद तक नहीं है, पानी का बूंद छोड़िए, पानी का नामो निशान नहीं है, ऐसी जगह पर एक व्यक्ति पहुंचा, और उस व्यक्ति की बात आज आपके बीच में करूंगा। उस व्यक्ति का चर्चा या उस व्यक्ति की जानकारी या उस व्यक्ति का नाम यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे जब वो सेविकाएं कर रहे थे या काम कर रहे थे, तब उन्होंने इस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा या नहीं बोला या नहीं पेश किया, क्योंकि जरूरत नहीं है। मैं समझता कि अगर इस व्यक्ति का नाम यीशु ने लिख दिया होता तो एक मैसेज फैलता, अरे ये तो ईसाई था, अरे ये तो यहूदी था, अरे ये तो इजरायली था, इसलिए यीशु ने उसकी बात करी कि अच्छा हुआ कि इस व्यक्ति का नाम नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति का परिचय उसके कपड़े से, उसके रहन सहन से, उसकी बातों से, उसके कैरेक्टर से, उसके चरित्र से पता चलता है यह व्यक्ति ठीक वैसा ही है जैसे आज की दुनिया। ऐसी दुनिया, ऐसे लोग, चाहे वो किसी भी कौम धर्म के हो, ऐसे लोग इस व्यक्ति से मेल खाते हैं, और जिसके चलते इस व्यक्ति की बात करना आज इस रविवार 9 मई को 2021 को मैंने चुनाव किया। मुझे नहीं पता कि ये मैसेज कब तक चलेगा, कई सदियों तक भी चलेगा। तो उस सदी का या आज से 200 साल 500 साल बाद भी अगर पृथ्वी पे यीशु नहीं आते, तब तक, जो कि संभावना बहुत कम है उनके आने की, क्योंकि काम बहुत बाकी है। मसीह मंथन के लोग और मैंडेट वाले लोग जानते हैं इस बात को। इस व्यक्ति की चर्चा जब मैं अभी कर रहा हूं और ये वीडियो आप तक तब पहुंचे
तो ऐसे ही सुनना कि जिंदगी बच जाए। फिर कहता हूं, हिंदू हो आपके लिए बात कर रहा हूं, मुस्लिम हो आपके लिए बात कर रहा हूं, बुद्धिस्ट हो, आदिवासी हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, आप सबसे बात कर रहा हूं। तो फिर से कहता हूं, मैं किसी क्रिश्चियनिटी का लीडर नहीं हूं, मैं यीशु के प्रचारकों का प्रचारक हूं। वाह, यीशु के प्रचार, यीशु की बातों का मैं प्रचारक हूं। तो लिखा है, नरक से आई धनवान की आवाज। वाह जी दोस्तों, लिखा है नरक से आई एक व्यक्ति जिसका नाम नहीं है, बस इतना है कि धनवान था। लिखा है धनवान की आवाज, एक ऐसा व्यक्ति जिसने यहां पहुंचने के बाद एक ऐसी पुकार, एक ऐसी चीख, एक ऐसी आवाज लगाई और वो शब्द रिकॉर्ड हुआ लूका की किताब उसके 16वें अध्याय वचन 28 में, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 16 एंड वर्स 28। यह पुस्तक ईसाइयों की नहीं है, बाइबल ईसाइयों की नहीं है, यीशु ईसाइयों का गॉड नहीं है। तो दिमाग में यह नहीं डालना कि यह तो बाइबल का वचन है। जी नहीं, बाइबल शब्द जिसका ग्रीक वर्ड है बिबलिया, जिसका मतलब होता है पुस्तक। यह किसकी पुस्तक थी? यीशु की। यीशु ने यह पुस्तक किसको दी? सर्व मानव जाति को। तो लिखा है ऐसा ना हो कि वे शब्द, ये वे भी, मैं इस पे फोकस करूंगा बाद में। लिखा है वे भी इस पीड़ा की जगह पे ना आए, या इस पीड़ा की जगह में ना आए। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। ऐसा ना हो। किससे बात करी इस व्यक्ति ने? किससे बात करी? जब यीशु इस पृथ्वी पे थे तो यीशु ने एक व्यक्ति का जिक्र किया, उसका नाम है अब्राहम। और इसका जिक्र बाइबल में है, इसका जिक्र कुरान में है, इसका जिक्र बहुत सारे जो पढ़े लिखे हैं उस वक्त के अब और तब, इन सब जानते हैं कि इब्राहिम कौन था। इस व्यक्ति के पास जब यह घटना पहुंची और इस व्यक्ति ने नरक से आवाज लगाई, तो इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को, जिसको कहते हैं अब्राहम, इससे कहा कि इस व्यक्ति को, जिसका नाम है लाजर, मैं रखूंगा, उसको भेज, इस व्यक्ति को जिंदा करके भेज, इसको नीचे भेज और कहा वे भी इस पीड़ा में ना आए। ऐसी आग, ऐसी नरक की आग में वे ना आए। तो जितने ईसाई, जितने क्रिश्चियंस, मसीह मंथन के लोग, जितने मेरे मिनिस्ट्री के लोग और जितने मुझे फॉलो करते फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं सबको कहना चाहता हूं कि जब आप भी इस मैसेज को सुन रहे हैं तो यहां पे आपके अंदर भी ये डर, एक सोच, एक समझ आनी चाहिए कि कहीं जो अनमोल जिंदगी मेरे यीशु ने आपको दी, उसको खोकर, उसको नजरअंदाज कर कर, उसको अपनी मस्ती के चलते तुम यहां ना पहुंच जाओ। तो ये चीख कर, ये चिल्ला कर एक आवाज लगाता है और कहता है कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। तो इसको रोक। अगर मेरे उन लोगों को रोक सकता है तो रोक। और इस व्यक्ति को जिसका जिक्र मैं भी करूंगा, उसका नाम है लाजर। उसका नाम है लाजर। लाजर का मतलब है, नाम का मतलब है कि परमेश्वर इस पर रहम करेगा, परमेश्वर इसकी सहायता करेगा। ओ गॉड हेल्प। लाजर का मतलब यह है। इस पूरी कहानी में सिर्फ दो ही पहलू हैं। एक आपके बीच में रख रहा हूं, सिर्फ दो ही पहलू हैं जिस पर मैं बात करूंगा। एक नरक से आई आवाज और दूसरा स्वर्ग से आई आवाज। जी, ये सिर्फ दो पहलू, एक है नरक की आवाज और दूसरा है स्वर्ग की आवाज। बस आज 1 घंटा मुझे दे दीजिए, यहां से आपको सिर्फ ये 2 आवाज सुननी है। मैं वापस कहता हूं, मुझे ईसाइयों का लीडर मत मानिए, मैं नहीं हूं। मैं किसी क्रिश्चियन डिनोमिनेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं किसी का प्रतिनिधि नहीं हूं। मैं सिर्फ यीशु के प्रचार का प्रचारक हूं। वाह, यीशु के प्रचार का प्रचारक हूं। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपको यहां से यह कहानी आपके बीच में सबसे पहला रख रहा हूं। तो आइए जानते हैं कहानी क्या है।
धनवान और लाजर की। देख लीजिएगा, या ये कुछ चित्र कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूं, ये चित्र कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूं। फोटो से अंदाजा लग जाएगा ये है धनवान, और फोटो से अंदाजा लग जाएगा वो है लाजर, और इसकी जिंदगी दोनों की किस तरह थी पृथ्वी पे, तब आपको इससे अंदाजा लग जाएगा। तो लिखा है धनवान और लाजर की कहानी। तो वचन शुरू होता है 19 से। कौन सी पुस्तक? लूका। कौन सा अध्याय? 16। तो वचन 19 से स्टार्ट होता है। लिखा एक धनवान मनुष्य था। वापस कहता हूं, उसका नाम नहीं लिखा, अच्छा हुआ नहीं लिखा जी। लिखा है एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहनता, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता। अभी बीच में किसी ने मेरे कमेंट बॉक्स में फेसबुक के डाला था कि यह पैरेबल है। मैं उसको कहना चाहता हूं, और जितने भी बाइबल के स्कॉलर्स हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि किसी स्टेटमेंट को देने से पहले 50 बार सोचो, समझो, पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट को पढ़ो, हिस्ट्री को पढ़ो, क्या कहते हैं ट्रांसलेशन को पढ़ो। आपको स्ट्रेट अवे सीधी बात कहना चाहता हूं, ये पैरेबल नहीं है। ये यीशु ने जो लूका की किताब, पूरी किताब जो लूक का पुस्तक, जो लूक लिखने वाला डॉक्टर, उसने इसको पैरेबल का नाम नहीं दिया जी। इसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन यीशु बात करते करते, क्योंकि एक पैरेबल पे वो बात कर रहे थे जिसको कहते हैं अधर्मी भंडारी, जिसको कहते हैं अनराइचस ट्रेजरर, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पैसे की लालच थी, उसकी कहानी बताते बताते किसको? शास्त्री फरीसियों को। तो यीशु ने कहा एक धनवान था, एक धनवान था। तो उसको पैरेबल बोलो, इसको नहीं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये तो कहानी है, ये तो कल्पना है। जी नहीं दोस्तों, तो दिमाग से इसको निकाल देना। तो लिखा है एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहनता। मुझे यह भी बताना था, लेकिन वक्त मैंने कैलकुलेट किया नहीं हो पाएगा ठीक 9 बजे तक, जिसके चलते मैंने कट किया कि बेचैनी कपड़े यीशु को भी दिया गया था। बेचैनी कपड़े मूसा के संदूक में चलता था, जो धार्मिकता को दर्शाता है। मलमल पहने हुए यीशु के साथ जो स्वर्गदूत आएंगे या घोड़े पे जो लोग होंगे, उनके पास में भी इस कपड़े का जिक्र है, और यह दर्शाता है अच्छी बातों को, धार्मिकता को, सच्चाई को। लेकिन जो ये पहनता था, लिखा है इसने इसको पहनकर सुख विलास की जिंदगी जिया। ये धार्मिक था, ये शास्त्री फरीसियों की बिरादरी का होगा, जिसका डिटेल नहीं है, इसलिए मैंने कहा होगा। यह व्यक्ति सत्य को जानता था, यह व्यक्ति अब्राहम को जानता था, यह व्यक्ति परमेश्वर को जानता था, यह व्यक्ति सत्य के परमेश्वर को जानता था। बेचैनी कपड़े पहनकर और मलमल पहनकर कैसे रहता था सुख विलास से। आज भी ऐसे बहुत सारे ईसाई, बहुत सारे क्रिश्चियंस, बहुत सारे पास्टर, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट झोला पहने हैं, भक्ति का झोला पहने हैं, क्रिश्चियनिटी का क्रूस लगाते हैं, हाथ में बाइबल रखते हैं, लेकिन जिंदगी जीते हैं सुख विलास का। तो इसको कहते हैं, जो कि मैं रखूंगा पौलुस का स्टेटमेंट, जो कि कहते हैं कि इनका कार्य अलग, इनका दिखावा अलग, जिसको कहते हैं एक्शंस एंड वर्ड्स आर नॉट मैचिंग। इनके शब्द अलग हैं, इनके क्रिया अलग हैं, और जिसके चलते यीशु ने कहा एक धनवान मनुष्य। ये नहीं था पहले धनवान, लेकिन इसने धार्मिकता का झोला पहना। इसने ये बताया कि मैं कितना पवित्र व्यक्ति हूं, और जिसके चलते खूब पैसे कमाए, जैसे आज भी लोग कमा रहे हैं। यीशु के नाम से पैसे कमा रहे हैं। यीशु को ब्रांड बनाकर तेल, पानी का बोतल, कपड़ा, रुमाल सब बिक रहा है, और जिसके चलते लिखा है प्रतिदिन सुख विलास, और लिखा है धूमधाम के साथ रहता था। यह ऐसा पादरी था, यह एक ऐसा व्यक्ति था, यह एक ऐसा धर्म गुरु था, एक ऐसा पंडित, एक ऐसा मौलाना, आप जो भी नाम दे दो, एक ऐसा व्यक्ति था जो सत्य को जानता था। लेकिन सुख विलास के चलते इसने तय किया कि मैं बस इसी पृथ्वी पे खूब खुशी मनाऊंगा, इस पृथ्वी पे मैं पार्टी करूंगा, डीजे करूंगा, सब कुछ करूंगा, लीला शीला सब कुछ। इसके यहां पे पार्टी होती थी, इसके यहां पे खूब एंजॉय होता था, इसके यहां पे खूब दारू, वेश्या सब चलता था। लिखा है किसके शब्द है? यीशु के। और ये पैरेबल नहीं है, ये किसी प्रकार का काल्पनिक बातें नहीं है, ये सच्ची घटना, सच्ची बातें हैं जो यीशु यहां पे बता रहा है। तो फिर कहता हूं, बात को समझो,
यीशु कहते हैं बेचैनी, कपड़े और मलमल। मैं फिर कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि बेचैनी और मलमल के जिक्र कहां है और उसका क्या मतलब है। लेकिन इतना बता दूं कि ये धार्मिक व्यक्ति था, सत्य को जानता था, परमेश्वर को जानता था, सब कुछ जानता था, लेकिन इसने चुनाव क्या किया? सुख विलास। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस, मुझे माफ करिए, आपको ठीक नहीं लगेगा, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल राज क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बात करता है। क्यों नहीं बात करूं, जब ऊपर से लेके नीचे तक, यशाया 1:4-5 कहता है ऊपर से लेके नीचे तक कुछ भी ठीक नहीं है। तो मैं तुम्हारे बारे में और क्रिश्चियनिटी के बारे में, जो 90% बिगड़ चुकी है, 10% को सल्यूट करता हूं। 10% पास्टर्स, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, आप जो भी, उनको सल्यूट करता हूं क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन 90% मैं उसकी बात कर रहा हूं। नाउ लिसन, वचन 20 लिखा है, लाजर नाम का एक कंगाल, लाजर नाम का एक कंगाल। तो इसका नाम है, नाम का मतलब क्या है? गॉड होम हेल्प, मतलब परमेश्वर जो सहायता करेगा। लाजर का एक व्यक्ति, नाम का व्यक्ति, जो लिखा है कंगाल, और लिखा है घाव से भरा हुआ, उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था। लिखा है उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था। मैं फोटो रखूंगा। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को कोई लाता था और धनवान के पास में रखकर चला जाता था। क्यों? ताकि ये व्यक्ति लाजर, जो इसका नाम है, ये उस व्यक्ति को, धनवान, मैसेज दे कि अभी भी सत्य को जान, अभी भी सत्य को पहचान, अभी भी मुझे देख, जिंदगी कैसी होती है। मैं मसीह को जानता हूं, मैं सत्य को जानता हूं, मैं भी तेरी तरह इंसान हूं, लेकिन इस पृथ्वी पर मैंने क्या चुनाव किया कि मैंने सत्य पे चलना चुनाव किया। इसके बावजूद कि मुझे घाव है, इसके बावजूद कि मेरे पास रोटी नहीं है, इसके बावजूद कि मेरे पास में अच्छे कपड़े नहीं है, लेकिन मैंने चुनाव किया कि मैं सत्य पे चलूंगा। सुख विलास और धूमधाम की जिंदगी नहीं चाहिए, जिसके चलते लेकर उसको लाकर छोड़ दिया जाता था। और वचन 21, वह चाहता था कि वह धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। इसका मतलब क्या है? यह व्यक्ति की परिस्थिति, यह व्यक्ति का कंडीशन, यह व्यक्ति की हालत को बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति कहता था कि तुझे मौका है मदद करने की। धनवान से बात कर रहा है कि तुझे मौका है मेरी मदद करने की, तुझे मौका है सत्य को जानने की, तुझे मौका है, लेकिन देख तूने मेरे साथ क्या किया। यह बात को बताता है वचन 21। फोटो देख लीजिए, या फोटो देख लीजिए। वंडरफुल जीसस। फेसबुक पे कितने लोग हैं अभी? ओके, जितने भी फेसबुक पे 640 लोग आप लोग हैं, आप सभी को कहना चाहता हूं, शेयर करिए, शेयर करिए, अभी करिए, वॉच पार्टी प्ले करिए, अभी करिए, प्लीज करिए, क्योंकि यह मैसेज सब धर्म के लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसे प्रचार बार बार नहीं होते। मुझे किसी ने पूछा, पास्टर डैनियल आप कैसे प्रचार कर लेते, ये टॉपिक कैसे लाते? तो मैं आपको बता दूं, मुझे पवित्र आत्मा देता है और पवित्र आत्मा ही ये सारी बातें बताता है और मैं आपके बीच में लाता हूं। इसलिए गेट रेडी। तो इसकी परिचय हो गई। एक है धनवान, एक है लाजर। अब वचन 22 लिखा है, ऐसा हुआ, लिखा है ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। दूसरे शब्दों में लाजर मर गया। और बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम, अब्राहम, आप जो भी नाम देना चाहें, उसकी गोद में पहुंचाया। बुज़म इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है परमेश्वर के नजदीक, जिसका मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति। अपोक्लिप्टिक की बातें हैं, दृष्टांत की बातें हैं। अब्राहम की गोद, अब्राहम का ब्लेसिंग, इस सबको आत्मिक बातों में समझना होगा। दूसरे शब्दों में, यह जब मरा, यह सीधा पहुंचा स्वर्ग में। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की उपस्थिति में इसको स्वर्गदूतों ने उठाकर परमेश्वर के पास पहुंचाया। फोटो से थोड़ी सी मदद आपको मिलेगी। और तब कुछ दिनों के बाद, नहीं लिखा है, लिखा है वह धनवान भी मरा। लेकिन कब मरा? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, नहीं पता। लेकिन इतना तो है कि पहले लाजर मरा एक मैसेज के साथ। पहले कंगाल मरता है एक मैसेज के साथ कि देख धनवान, मैं तेरी डेवड़ी पर था, मैं तेरे चौखट पे आता था, तुझे मौका दिया था, मेरी मदद कर, सत्य को पहचान, मदद कर, सैक्रिफाइस कर, सुख विलास की जिंदगी को त्याग, ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग और सच्चे परमेश्वर को पहचान। मैंने मौका दिया था, लेकिन उसके मौके के चलते नहीं उसने अपनाया और वो मर गया। उसके कई दिनों बाद ऐसा हो सकता है कि धनवान भी मरा, लेकिन कोई बदलाव के साथ नहीं।
बहुत ध्यान से सुनना, बहुत दिक्कत की बात है इस व्यक्ति के साथ कि कोई बदलाव के साथ नहीं मरा, लिखा है मरा और साथ ही साथ गाड़ा गया। जिसको कहते हैं कि एक अच्छी फ्यूनरल, एक अच्छा इसको सेंड ऑफ, एक अच्छी इसको जो है विदाई आखिरी सांस के बाद दी गई। उसके लोगों ने, उसके 5 भाइयों ने, उसके रिश्तेदारों ने, आसपास के लोगों ने, पड़ोसियों ने कहा कि यार ये धनवान अच्छा था। किसके लिए? उसके लिए जिसने इसकी शायद मदद की होगी, किसी की पैसों में, इसमें उसमें, तो इसको गाड़ा गया। तो एक अच्छी विदाई दी। लेकिन आगे जानना चाहते हैं वचन 23 क्या कहता है? लिखा है अधलोक, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन है एडी, जिसका मतलब होता है नरक, हेल, HELL। लिखा है अधलोक में उसने, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई। पीड़ा में, पीड़ा में। यह पीड़ा का दृश्य आपको मैं दिखा चुका हूं, तो थोड़ी देर के लिए मैं फिर पीछे जाना चाहता हूं। यह फोटो देख लीजिए और आपको इसका पीड़ा का एहसास हो जाएगा। ये यहां पे पीड़ा में पड़े इसने अपनी आंख उठाई, माफी चाहूंगा फिर आगे आ रहा हूं, इसने पीड़ा में पड़े अपनी आंख उठाई। वचन 23 कहता है कि इसने पीड़ा में पड़े अपनी आंख उठाई और वहां से, लिखा है दूर से, नजदीक नहीं, दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। शब्द है लाजर, यह वही लाजर था जो इसकी डेवड़ी पे छोड़ दिया जाता था। इसने दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और वचन 24 कहता है उसने पुकार कर कहा, चीख कर कहा, चिल्ला कर कहा कि हे पिता इब्राहिम। इसका मतलब है यह जानता था कि इब्राहिम कौन है। उसने कहा कि हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। ये यहां ऐसी परिस्थिति में लाजर को भेज दे, ये कहता है लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। क्यों? क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, मुझे सिर्फ एक बूंद पानी चाहिए। मेरे हिंदू भाइयों, मुसलमानों, बुद्धिस्ट, जैन, आदिवासी, पारसी, आप जिस किसी भी धर्म के, मैंने कहा ना मैं शुरू में आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ये सत्य को सुनिएगा, मजाक नहीं है, ये जोक नहीं है जवानों, ये किसी प्रकार का जोक नहीं है। हेल इज रियल। आपने ठीक सुना, हेल इज रियल। यह सच्ची बात है। इस व्यक्ति से आज ये मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूं। कई लोग मर रहे हैं ना आज, प्रतिदिन पूरी दुनिया से मैं समझता हूं कि हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना पता है कि यहां मर गए, आखिरी सांस ली, वेंटिलेशन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था और साथ ही साथ किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, उसको मदद नहीं मिली हॉस्पिटल में, किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं था। अच्छा मर रहा है, जवान मर रहा है, बुढ़ा बुजुर्ग मर रहा है, अमीर मर रहा है, गरीब मर रहा है, नेता मर रहे, अभिनेता मर रहे, रोडपति करोड़पति तक लोग मर रहे हैं। आपने कभी सोचा जिसके मरने के बाद फेसबुक और यूट्यूब पे तुम लिख देते हो रेस्ट इन पीस, RIP, आप लिख देते हो और साथ में कहते हो कि परमेश्वर, ऊपर वाले, खुदा, भगवान इनके परिवार को शांति दे, ऐसा बोलकर तुम शायद चैप्टर क्लोज कर देते हो। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो व्यक्ति जो वहां तुम्हारे घर से, पड़ोस से मर कर गया है, वो कहां पहुंचा है? वो ऐसी जगह पहुंचा है। मैं बताऊंगा कि अगर वो ऐसी जगह नहीं पहुंचा है तो क्यों नहीं पहुंचा, उसका एक वजह है, और अगर ऐसी जगह पहुंचा है तो उसकी भी एक वजह है। मैं रखूंगा, लेकिन फिलहाल कहता है मुझे एक बूंद पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तड़प रहा हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसी आग, ऐसी जलन तब आती है स्वर्ग से एक आवाज। मैंने क्या कहा था? 2 ही पहलू है, नरक की आवाज, स्वर्ग की आवाज। आवाज सुनिए। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर। इसने कहा, मेरे बेटे धनवान, मेरे पुत्र स्मरण कर, तुझे याद होना चाहिए कुछ साल पहले, तुझे याद होना चाहिए कुछ वर्षों पहले, दिनों पहले, जब तू पृथ्वी पे जिंदा था, तू लिखा है याद कर। मैं भी कहना चाहता हूं आप सभी से कि मरने के बाद आपको भी आपकी याददाश्त रहेगी कि पृथ्वी पे तुमने क्या क्या किया था। तो लिखता है याद कर, तुमने
परमेश्वर के वचन को कैसे ठुकराया तुमको याद आएगा। तुमने परमेश्वर के सेवकों को कैसे उसको घर से निकाल दिया याद आएगा। तुमने कैसे बाइबल फाड़ी तुमको याद आएगा। तुमने कैसे मसीह के लोगों को सताया, कत्ल करा वो याद आएगा। तुमने कैसे नशा किया याद आएगा। कैसे पाप में जिए, मर्डर किए, नक्सलवाद, आतंकवाद, क्या क्या बनकर, तुमको सब याद आएगा, सब कुछ याद आएगा। तो लिखा है कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका। जब तू जिंदा था तो लिखा था ना शुरू में 19 का, लिखा है ना कि तू धनवान था, तू तो अच्छा था, तू तो सुख विलास से रहता, तुझे पार्टी पसंद था, तुझे नशा पसंद था, तुझे बियर, राम, विस्की, वोडका, न जाने किस किस तरह का ड्रग्स तुझे पसंद था, वेश्या खाना जाना पसंद था, तुझे पसंद था कई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर, तुझे पसंद था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तुझे पसंद था पॉर्न वीडियोस, तुझे पसंद था उल्टी सीधी बातें। तुझे याद आना चाहिए कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका, इसके बावजूद कि तूने कपड़ा कौन सा पहना था, बेजेनी। कौन सा कपड़ा पहना था, मलमल, जिसका मतलब है कि तू अच्छा आदमी तो था, धार्मिक कपड़े भी पहनता था, लेकिन वो सब फेक था, फेक फेक फेक, वो झूठ 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 था। तूने संसार को धोखा दिया कि मैं धार्मिक गुरु हूं, मैं धार्मिक पादरी हूं, मैं धार्मिक प्रीस्ट हूं, मैं धार्मिक पंडित हूं, मैं धार्मिक मौलाना हूं। वो फेक था, फेक था, फेक। लेकिन तुझे याद होना चाहिए कि तेरी जिंदगी कैसे बीती। तूने खूब इंजॉय किया, तूने खूब इंजॉय किया, तूने खूब इंजॉय किया, तूने खूब पैसे लौटाए, तूने खूब मजे किए, दिन नहीं रात नहीं, तूने खूब इंजॉय किया। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुओं को पा रहा था। तेरी आंखों के सामने एक ऐसा इंसान था जिसने संसार को गले नहीं लगाया, जिसने मौज मस्ती को गले नहीं लगाया, जिसने संसार की बातों को गले नहीं लगाया, लेकिन उसने चुनाव किया कि मैं सच्चे परमेश्वर को जानूं। और जिस दिन इसने जान लिया ये भी चाहता तो खूब मजे कर सकता, ये भी चोरी कर सकता, ये भी अय्याशी की जिंदगी जी सकता, लेकिन लिखा है ना कि कोई लाता और इसको तेरी डेवड़ी पे लाके छोड़ देता, तो इसका मतलब है कि इसको कोई ऐसे लोग मिले थे जो इसको सत्य के रास्ते पे चला रहे थे, और तू इस बात को जानता था। तो लिखा है कि वैसे ही लाजर बुरी वस्तुओं का, परंतु अब वो यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। क्या ये झूठ है? ये जो शब्द है ये झूठ है? क्या ये पैराबल है? क्या ये काल्पनिक है जो अब्राहम कह रहा है? अगर ऐसा है तो ऊपर झूठ चलता है। जो क्रिश्चियंस है मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ मूर्ख लोग कहते हैं ये तो पैराबल है। पैराबल का मतलब समझते, उदाहरण, उदाहरण का मतलब समझते, यानी कि हुआ भी होगा और नहीं भी हुआगा। तो क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? कैसी मूर्खता का प्रचार करते हो तुम लोग, जरा सोचिए। लिखा है ये सुकून पा रहा है, यहां शांति पा रहा है, और तू तड़प रहा है। फोटो रख रहा हूं थोड़ा सा मदद मिलने के लिए। आप देख सकते हैं जब ये यहां था तो सुख विलास था, और अब लाजर यहां है तो सुख विलास में। आप देख सकते हैं कि वो जीवन के जल का पानी पी रहा है। और इसने इसको जब देखा तो इसने क्या कहा? एक बूंद पानी। फोटो रख देता हूं, एक बूंद पानी, एक बूंद पानी। आपको पता है ये रिवर्स होगा। आप जितना इस पृथ्वी पे मजा करोगे, नरक में उतनी सजा मिलेगी। इस पृथ्वी पे जितना त्याग का जीवन जियोगे, स्वर्ग में उतना ही आशीष। ये रिवर्स होगा। तो जितने मसीह मंथन के लोग हैं, यही वजह है कि डैनियल राज आपको यही प्रचार करता है कि नहीं चाहिए संसार का पैसा, नहीं चाहिए किसी प्रकार का टाटा बिरला का लाइफ, नहीं चाहिए 2 BHK गाड़ी बंगला और न जाने दुनिया भर की गाड़ियों का जिक्र। कुछ ऐसे प्रचारक हैं मुंबई के, भारत के अलग अलग जगह से, साउथ के, बेंगलोर के, जो यह सिखाते हैं कि रिच कैसे बनना, अमीर कैसे बनना, हाउ टू बी अ रिच, हाउ टू बी अ रिच। 3.7 पॉइंट्स पता नहीं कहां से लाते हैं, नरक के गड्ढे से लेकर आते हैं और कहते हैं अमीर बनो। क्यों? यीशु गरीब बना ताकि तुम अमीर बनो। कॉन्टेक्स्ट के बाहर प्रचार, आउट ऑफ बिब्लिकल। यीशु कहता है दुख उठाओ, ये कहते हैं अमीर बनो। पौलुस कहता है अपना क्रूस उठाओ, ये कहते हैं अमीर बनो। ऐसी बात है, रिवर्स होगा। तो फिर कहता हूं, यहां आपके पास झोपड़ा है, खुश रहो। आपके पास में 2 वक्त की रोटी है, खुश रहो। ज्यादा कपड़े नहीं है, खुश रहो। आपके पास में बैंक बैलेंस नहीं है, खुश रहो। जितना है उसमें संतुष्ट करो। मैं इसी के साथ में कंक्लूड करूंगा लास्ट में, बट मेरे साथ बने रहो। यह चित्र बताता है कि लाजर जब दुखी था स्वर्ग में सुखी है, ये यहां सुखी था नरक में दुखी है। और लिखा है तड़प रहा है। आप देख सकते हैं नीचे तड़प रहा है। वचन 26, इन सब बातों को छोड़, इन सब बातों को छोड़।
क्या हो गया? इन सब बातों को छोड़, लिखा है हमारे और तुम्हारे बीच, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। एक बहुत बड़ा गड्ढा है, एक बहुत बड़ा गैप है। मैं रखूंगा फोटो कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। ना कोई नरक से स्वर्ग जा सकता है, ना स्वर्ग से नरक जा सकता। क्यों? ये फोटो देख लो, ये फोटो देख लो दोस्त, ये फोटो देख लो। अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, सलमान, रफीक, रोजी, मैरी, तुम जो भी धर्म के लोग हो, मैं आज का प्रचार सभी धर्म के लोगों के लिए कर रहा हूं। यहां है लाजर और यहां है धनवान, और बीच में है भारी गड्ढा। लिखा है स्वर्ग और नरक के बीच भारी गड्ढा। एक बहुत बड़ा गैप है दोस्तों, एक बहुत बड़ा गैप है। नहीं जा सकते और नहीं आ सकते। चाह कर भी, मैं इसको फिर दोहराऊंगा और कुछ सेकंड तक इसको रख रहा हूं, चाह कर भी वहां से कोई यहां नहीं आ सकता, और यहां से चाह कर भी कोई वहां नहीं पहुंच सकता। यह गड्ढा ठहराया, लिखा है कि ठहराया है। किसने? परमेश्वर ने। किस? उस खुदा ने। किसने? जिसको तुम ऊपर वाला कहते हो बिना कोई नाम के, जिसको एथेन में पौलुस कहता है, रोमियो प्रेरितों की किताब 17 अध्याय में, कि ऐसा पत्थर जिस पे लिखा है अनजाना ईश्वर। मैं उसी का प्रचार तुमको कर रहा हूं और आप सभी को कर रहा हूं कि गड्ढा रखा है जीसस क्राइस्ट। जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हारे पास आशा है। आज का वीडियो 2000 के ऊपर लोग अभी लाइव हैं। मैं उन सभी को कह रहा हूं अभी मौका है, अभी मौका है। 5 मिनट के बाद क्या होगा पता नहीं, आपको कल क्या होगा पता नहीं, परसों क्या होगा पता नहीं, लेकिन जब तक जिंदा हो, जब तक जिंदा हो, ये गड्ढे से आप बच सकते हो। या तो चुनाव उस पर, या तो चुनाव इस पर। मैं उसको कंक्लूजन के साथ में बात करूंगा। वचन 27, उसने कहा तो हे पिता, किसने कहा? धनवान ने अब्राहम से कहा, तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं। अब आ गया इंटरेस्टिंग पार्ट। कहता है मैं तुझसे विनती करता हूं, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। किसको? लाजर को। इसको पता है मेरा घर कहां है, इसको पता है मेरी दरवाजा कहां है, इसको पता है मैं कौन से नगर में रहता हूं, इसको पता है कि मैं कौन से इलाके में रहता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू इसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। अब आ गया असली पॉइंट। मेरे 5 भाई हैं। कहता है मेरे 5 भाई हैं, वहां उनके सामने इन बातों की गवाही दे। क्या गवाही दे? कि एक नरक है। क्या गवाही दे? कि नरक और स्वर्ग के बीच में गड्ढा है। क्या गवाही दे? कि यहां एक बूंद पानी नहीं है। क्या गवाही दे? यहां तड़प है, जलन है। इसकी गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। ये विनती कर रहा है ये आदमी। ये इसके 5 भाई हैं। कल सुबह कोई मर गया, आज दोपहर को कोई मर गया, आज सुबह कोई मर गया, अभी 1 घंटा पहले कोई मर गया, और अभी 5 मिनट पहले कोई मर गया। आपको पता है अगर उनके पास में मोक्ष नहीं है, जिसको कहते हैं सैल्वेशन, मैं रखूंगा लास्ट में, वो सब यहां है। वो सब यहां है। टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, रोडपति, करोड़पति, अमीर हो, गरीब हो, नेता, अभिनेता, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर उसके पास में मोक्ष नहीं है, मोक्ष वो यहां है। 1 घंटा पहले मरा, वो यहां है। वो यहां है। पास्टर डैनियल पादरी था तो क्या हुआ? बेचैनी कपड़े पहनता था ना धनवान। यह आदमी कौन से कपड़े पहनता था पृथ्वी पे? धार्मिक। कौन सी जिंदगी जीता था? लोगों के हिसाब से धार्मिक, लेकिन इसका जीवन का लाइफस्टाइल कैसे था? अय्याशी। या ये व्यक्ति यहां है। जैसे ये व्यक्ति यहां है नरक में, ये कहता है मैं विनती करता हूं, रख रहा हूं, ये कहता है मैं विनती करता हूं कि मेरे पिता के घर भेज दे, मेरे भाइयों के पास इसको भेज दे। मेरे 5 भाई हैं। क्यों? ये तड़प बताती है। ये कहता है कि इनको यहां नहीं आना है, ये यहां ना पहुंचे मेरी तरह। इसको जिंदा कर। किसको? लाजर को। इसको जिंदा कर। ये इसकी विनती है। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं। ये इसकी विनती है दोस्तों। फेसबुक पे कितने हैं? वाह, जितने फेसबुक पे हैं वॉच पार्टी शेयर करना शुरू करिए प्लीज। रिक्वेस्ट करता हूं, सुधरो सुधरो सुधरो। कुछ लोग कह सकते हैं कि पास्टर डैनियल बकवास है, हम क्यों करें? अरे हम विश्वास नहीं करते। आपको नमस्ते भैया,
आपको नमस्ते, कुछ नहीं कर सकते आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके ऊपर एक बंधन है लूसीफर का, शैतान का, उसने पट्टी बांध दी है, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जिसका दिल अभी टूट रहा है, जिसका जमीर अभी जिंदा है, जिसका कॉन्शियस अभी जिंदा है, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। यीशु कईयों को प्रचार करते थे, सब नहीं आते थे यीशु के पास में। मैं क्रिश्चियनों से भी बात कर रहा हूं, ईसाइयों से भी बात कर रहा हूं, मैं तुम डिनोमिनेशन वालों से बात कर रहा हूं जो अलग अलग डिनोमिनेशन की दुकान चलाते हैं। मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो शेयर करो, दूसरों तक पहुंचाओ। अब्राहम ने उससे क्या कहा, देखिए वचन 29 में अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें। ये कौन सी पुस्तक, इसका जिक्र करूंगा। वो पुस्तक में कौन है, वो व्यक्ति जो मोक्ष देगा, मैं उसका भी जिक्र करूंगा। मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने, पुस्तकों की सुने। पुस्तक में क्या लिखा है उसकी बातों को सुने, और लिखा है वचन सुनने से विश्वास आता है, रोमियो 10:17। तो जिसके चलते अब्राहम कहता है नहीं नहीं बेच सकते। वचन 30 देखो, उसने कहा नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। सुपर नेचुरल, कुछ अलौकिक, कुछ मिरेकल, कुछ चमत्कार हो जाए तो ये विश्वास करेंगे। तो मैं वापस कहता हूं, चमत्कार के ऊपर उद्धार नहीं टिका है, यीशु के वचन पे उद्धार टिका है। अगर आपको बात सीधी समझ में आ रही है तो घुसा लो। चमत्कार पे उद्धार नहीं टिका है, किसी मिरेकल पे उद्धार नहीं टिका है, किसी जादू टोना की चमत्कार पे उद्धार नहीं टिका है, यीशु के वचन पे उद्धार टिका है, उसके द्वारा आता है। मूसा की किताब, नबियों की किताब, भविष्यवक्ताओं की किताबों को सुने लिखा है। मैं बताऊंगा कौन है। वचन 31 देखो क्या लिखा, उसने उससे कहा जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की, किसने, अब्राहम ने धनवान से कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि वे मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। इसका मतलब क्या है, जो जी उठेगा वो किसका प्रचार करेगा, पुस्तकों का। यीशु जी उठा, किसका प्रचार करने को कहा, चेलों को, पुस्तकों का। मैं किसका प्रचार करूं, उसी पुस्तकों का। जो तोरा कहते हैं 5 किताबें, मुसलमानों तुम्हारी किताबों में भी इस तोरा का जिक्र है, इंजील का जिक्र है। इसी पुस्तकों की बात अब्राहम ने करी, स्वर्ग से लाजर ने, माफ करे, धनवान ने सुनी, नरक से, और पृथ्वी को ये डैनियल राज प्रचार कर रहा है इस पृथ्वी से, और कहता है कि पुस्तक की सुनो। मैं कहां से प्रचार कर रहा हूं, इसी पुस्तक से, जिसको कहते हैं बाइबल, जिसको कहते हैं पुस्तक बिबलिया, जिसको कहते हैं पवित्र शास्त्र। आपको सुनना होगा। अब ये फोटो वापस आ गया। पूरी कहानी में सिर्फ 2 पहलू हैं जिस पर मैं बात कर रहा हूं, एक है नरक की आवाज और दूसरी है स्वर्ग की आवाज। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नरक की आवाज की। इस व्यक्ति ने एक शब्द कहा था वचन 28 में, क्योंकि मैं आपको पूरा कहानी सुना चुका हूं तो आपके दिमाग में अभी आ गया होगा। लिखता है 28 में, ऐसा ना हो कि वे भी कौन, ब्रैकेट में 5 भाई, याद आ गया ना, वे भी इस पीड़ा की जगह में आए ना आए, ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो। ये विनती कर रहा है। धनवान चाहता था कि मेरे भाइयों को यहां आने से रोक लूं, मेरे भाइयों को यहां आने से रोक लूं। आज नरक से भी यही आवाज आ रही होगी, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उनकी आवाजें हम तक नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनकी आवाज की तरह बाइबल में एक आवाज है। क्या बात है, जो यीशु जी उठकर यह मैसेज देता है कि मैं 3 रात 3 दिन नरक में था, मैं 3 रात 3 दिन हेडी में था, मैं 3 रात 3 दिन वो HELL में था, जहां से मैंने वहां प्रचार करा। और वहीं का मैसेज प्रकाशित वाक्य 1:10 से आगे लिखता है कि अधोलोक और मृत्यु की कुंजी चाबी मेरे पास है। मैं चाहूं मैं तुमको बचा लूंगा, मैं रखूंगा, मैं चाहूं तुमको बचा सकता हूं, लेकिन शर्त एक ही है, मुझ पर विश्वास करो। एक नाम है साहब, उसका नाम है यीशु। प्रेरितों की किताब उसका 4:12 कहता है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके, और वो है यीशु। अब प्रश्न उठता है कि धनवान चाहता था कि मेरे भाई यहां ना पहुंचे। प्रश्न है, इसको क्यों लगा, इसको क्यों लगा, किसको, इस धनवान को क्यों लगा, मेरे साथ बनी रहिएगा। कहता है इसको क्यों लगा कि वे भी यहां आएंगे, क्वेश्चन मार्क। इसको क्यों लगा कि मेरे भाई भी यहां आ सकते। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जैसा इसका लाइफस्टाइल था ना, वैसे ही इसके भाइयों का था, और जैसा ये जीता था वैसे उसके भाई जीते थे। ये बात इसी के जीवन से पता चलेगा कैसा था इसका जीवन,
तब आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं इसी वचन में, इसी चैप्टर में, इसी घटना में, फिर से कहता हूं पैरेबल नहीं बात कर रहा है, यह कोई उदाहरण की बात नहीं कर रहा, यह सच्ची घटना की बात कर रहा है। 16 का 25, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर। ये इसका लाइफ स्टाइल बता रहा हूं कैसा था। देखो कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। कैसा रहता था सुख विलास, कैसा रहता था धूमधाम, कैसा रहता था पार्टी, कैसा करता था यश की जिंदगी, और ये सब के पीछे एक बहुत बड़ा चीज था, और वो चीज क्या है? पैसा, 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 पैसा। यीशु ने क्या कहा पता है? लूका 6:24 में लिखा है, परंतु हाय, ये शब्द हाय, ये जो है ना, इसको कहते हैं धिक्कार, इसको कहते हैं श्रापित। कहता है परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। तुम इस पृथ्वी पे, कम ऑन गेट रेडी। मैं किसी अच्छी आशीष के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऐसी आशीष किस काम की? 40 साल जंगल में आशीष के चक्कर में ही फंस गए ना साहब। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कि आपके पास में अच्छा घर ना हो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। 4 वक्त की रोटी, अच्छा कपड़ा, आपके पास में अच्छे फैमिली, या आपके पास में बैंक बैलेंस, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन पूरी जिंदगी का फोकस वही क्यों? पूरी जिंदगी का फोकस वही क्यों? मैं वही तो पूछ रहा हूं। आपका सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पैसा, 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 पैसा। किसी से भी बात करते हो पैसा, आंखों में पैसा, दिमाग में पैसा, आपका ज़मीर पैसा, पैसों के लिए धोखा, पैसों के लिए चीटिंग, पैसों के लिए लालच, पैसों के लिए झूठ, रिश्ते तोड़ना, पार्टनर को धोखा देना, उसके साथ दगाबाजी करना, पैसे 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 के चक्कर में। लिखता है परंतु, लिखता है उस पर हाय। ऐसा क्यों? एक व्यक्ति को यीशु कहते हैं तुम पर हाय, तुम धनवानों पर हाय, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। और इसका कनेक्शन मुझे मिला लूसीफर से। कहां लिखा है? लूका 4:6 में। आपको पता है इसने यीशु के पास आकर क्या कहा? उसने कहा, किसने? लूसीफर ने, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि मुझे सौंपा गया। मैं जैसा जिसे चाहता हूं उसको देता हूं। मैं किसी को भी बिल गेट बना दूंगा, लूसीफर शैतान। मैं किसी को भी टाटा अंबानी बना सकता हूं। मैं किसी को भी लंदन का प्रिंस या प्रिंसेस बना सकता हूं। मैं किसी को भी एक रात में स्टार बना सकता हूं। मैं किसी को भी शाहरुख खान, सलमान खान बना सकता हूं। मैं किसी को भी माइकल जैक्सन जैसा हीरो जो मर चुका है हिट कर सकता हूं। मैं किसी को भी एक रात में यूट्यूब का स्टार बना सकता हूं। अब आप सोच के देखिए, इस पैसा कहां से आता है इसके पास? संसार का सुख विलास का ऑथर कौन है? लूसीफर। पार्टी, नशा, बियर, हर चीज का ऑथर कौन है? लूसीफर। इसके पास से आता है। तो ये यीशु ने कहा परंतु हाय तुम धनवानों पर। क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि जो भी इसके द्वारा पैसे लेकर जो धनवान बनता है, उसकी जिंदगी पे धिक्कार है, उसकी जिंदगी पे धिक्कार है। वापस कहता, पैसे के चक्कर में नहीं जाना, पैसे के चक्कर में अपनी अनंत काल का जीवन नाश नहीं करना। मैं अभी ईसाइयों से बात कर रहा हूं, क्रिश्चियनों से बात कर रहा हूं। पास्टर डैनियल, आप कहना क्या चाहते हैं? बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। जो पास्टर, जो प्रीचर, ऑनलाइन प्रीचर, बाइबल टीचर, खुद को पास्टर, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट कहता है, मैं उन सबको आज के मैसेज से एक वार्निंग देना चाहता हूं कि पैसे का प्रचार करना बंद करो, आशीष का प्रचार करना बंद करो, प्रॉस्पेरिटी का प्रचार करना बंद करो, यीशु की सही शिक्षा का प्रचार करना शुरू करो। क्योंकि ये आशीष का प्रचार नरक की पिट से आता है, लूसीफर के बैंक से आता है, लूसीफर की जबान की भाषा है ये। अमीर बनो, अमीर बनो, अमीर बनो। आप अमीर बन सकते हैं? खत्म हो जाओगे। पैसा कौन देना चाहिए? परमेश्वर। आशीष कौन देना चाहिए? परमेश्वर। बाइबल खुद कहती है मत्ती 6:33 में, वो क्यों नहीं सिखाते कि पहले उसके राज्य की खोज करो, बाकी चीजें प्रभु देगा, बाकी चीजें प्रभु देगा। तो वापस कहता मुझे मैं एक दिन एक प्रचार करूंगा, मस्की मंथन वालों अगर आप लोग सुन रहे हैं, मैं एक दिन प्रचार करूंगा। क्या प्रचार होगा पता है? मुझे बाकी प्रचारक पसंद क्यों नहीं करते, उसके 7 पॉइंट या 10 पॉइंट ऐसा कुछ प्रचार करूंगा। मुझे नहीं करते पसंद, और मुझे रद्दी पसंद, रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता, लीस्ट बॉदर नहीं करता मैं तुम लोगों की। और मेरे अगेंस्ट में जो वीडियो बनाते हैं, तुमको तो प्रभु देख लेगा न्याय के दिन। वो तो कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूं हाथी चले बाजार कुत्तों के हजार।
मैं वापस कहता हूं, पैसे का प्रचार जो भी करता है, जितने मसीह लोग देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब, अभी जहां से भी आप लोग देख रहे हैं 2000 के ऊपर है, 2000 या 2100, 2150 लोग देख रहे हैं अभी। इनको कभी नहीं सुनना, ये इनका झूठ है। लूसीफर कहता है मैं जिसको चाहता हूं उसको रिच बना देता हूं, मुझे अपने आप को दे दो, मुझे वर्शिप करो, मुझे अर्पण करो। संसार किसके पीछे भाग रही है बताइए? मैं अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी सबसे बात कर रहा हूं, किसके पीछे भागती है बताइए? बच्चा पैदा होता नहीं है कि मांगना शुरू करता है, मरते दम तक मांगता रहता है। बचपन में मां से मांगता है, बड़े होने के बाद में भाई बहन से मांगता है, फिर पति पत्नी से मांगता है, फिर बच्चे बूढ़ा होकर बच्चों से मांगता है, और आखिर में मट्टी दो मांगता है। मट्टी दो या तो जला दो। पूरी जिंदगी इंसान सिर्फ मांगता है, मांगता है, मांगता है। कभी दूध, कभी कपड़ा, कभी पैसा, कभी ये, कभी वो, और पूरी जिंदगी खुद की सोचता है, खुद की, मुझे क्या मिलेगा, मैं कहां रहूंगा, मेरा घर, मेरा कपड़ा, मेरा रोटी, मेरा मकान। बताइए ऐसी जिंदगी कौन देता है? शैतान। ऐसी जिंदगी। लेकिन यीशु क्या कहता है? देख लो, लिखा है परंतु हाय तुम पर, तुम धनवानों पर। ऐसा क्यों? मसीह लोगों समझो बात को, ऐसा क्यों? पूरे बाइबल में धनवानों और धन को लेकर बहुत सी घटनाएं पढ़ने में मिल जाएंगी। जक्कई क्या था? धनवान। क्या समझा? यीशु जो मेरे घर आया है वो पैसे से बढ़कर है, फेंक दिया पैसा, दे दिया गरीबों को। लेकिन ठीक उसके पहले मत्ती 19 में एक लड़का जवान रिच यीशु के पास आता है, अनंत काल का जीवन चाहिए। यीशु ने कहा कि ठीक है, अगर अनंत काल का जीवन चाहिए, पैसा गरीबों को बांट दे, खुद को खाली कर, जीरो, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन आपको पता है वो व्यक्ति लौट गया, नहीं चला यीशु के पीछे। उसको किसने बर्बाद किया? पैसे ने। एलीशा का नौकर गेहजी, अच्छा खासा जिंदगी, लेकिन उसको किसने बर्बाद किया? पैसे ने। ऐसी कितनी कितनी घटनाएं यीशु के टाइम पे, पैसे वाले, पैसे वाले, और आज भी चल रहा है। मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीजा, अमेरिका का वीजा, अमेरिका से बात याद आया, एक वक्त था साहब, लोग विदेश घूमना चाहते थे। अभी 2 साल पहले, मुझे यहां का वीजा दे दो, मुझे वहां का वीजा दे दो, मैं यहां घूमना चाहता हूं, मैं वहां घूमना चाहता हूं। आपको पता है अभी क्या हो गया? अभी पूरी की पूरी शहरों की बैंड बजी हुई। अब कोई नहीं जाना चाहता अमेरिका, क्योंकि वायरस वहां है। अभी कोई नहीं जाना चाहता पेरिस। पहले शादी कहां करेंगे? पेरिस में। शादी कहां करेंगे? लंदन में। अब घूम के बता बेटा, मेरे बेटे की शादी लंदन में, मेरी बेटी की शादी पेरिस में, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता है। अब बताओ 2 साल के अंदर सब ठप, सब ठप, सब ठप। जो करोड़पति, माफ करें, जो करोड़पति हैं उन तक को मौत नहीं छोड़ रही है वायरस, कोरोना वायरस। सबकी हालत खराब है। यस और नो? बड़ा शौक था ना पैसा कमाने का। आप बताओ क्या काम आ रहा है पैसा? तुम सिलेंडर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन, उसको नहीं खरीद पा रहे हो। तुम्हारा पैसा किस काम का? तुम्हारी मां मर गई ना, इसी चक्कर में। तुम्हारा बाप मर गया ना, इसी चक्कर में। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, जवान लड़का लड़की मर गए, इसी चक्कर में। पैसा कितना था तुम्हारे पास, लेकिन तुम एक सिलेंडर नहीं खरीद सके ऑक्सीजन का। तो ऊपर बैठा परमेश्वर कुछ सिग्नल दे रहा है, ऊपर बैठा परमेश्वर कुछ इशारा दे रहा है, उसको समझो। अब तक जो मर गए उसके लिए तुम माता मनाओ, फेसबुक व्हाट्सएप पे रेस्ट इन पीस लिखो, RIP। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको, क्योंकि वो तो गए। लेकिन अगर तुमको इससे कोई मैसेज मिल रहा है, आज के इस वीडियो से आपको कोई मैसेज मिल रहा है, तो सुधरो, 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 बात को समझो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, पौलुस क्या कहता, देखो 1 तीमुथियुस 6 अध्याय में वचन 3 में, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, यह है सच्चा प्रचारक, यह है पौलुस। और इसी का प्रचार, उसी की बातों को लेकर मैं आपके बीच में आज रख रहा हूं। कहता है तो वह अभिमानी हो गया, उसे कुछ नहीं, वह कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिसने डहा, झगड़े, निंदा की बातें, बुरे बुरे संदेह, वचन 5, उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते जिनकी बुद्धि बिगड़ गई और वे सत्य से विहीन हो गए, जो समझते हैं, लाल में, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है।
बेचैनी कपड़े याद आ गया, मलमल के कपड़े याद आ गया। ऐसे कपड़े पहनो, पादरी के कपड़े, बिशप के कपड़े, अपोस्तल के कपड़े, अपोस्तल का डिग्री, अपोस्तल प्रॉफिट का डिग्री ऐसे लगा लो और फेसबुक और यूट्यूब पे आओ और अपने अपने अकाउंट डिटेल बांटो और पब्लिक को उल्लू बनाओ और पैसे खूब कमाओ। भक्ति का भेष धरेंगे क्यों? कमाने के लिए, कमाने के लिए। यूट्यूब पे इनका चैनल क्यों चलता है? क्योंकि लिंकअप करके रखा है, पैसे वहां से कमा लेंगे। चर्च को दशमांश के नाम पे खूब डरा के रखा है, अगर नहीं दिया तो तुमको श्राप आएगा, तो डर के मारे वो तुमको पैसे देते हैं और तुम उसको लेकर एंजॉय कर रहे हो। लेकिन भैया अब ये 2 साल से परमेश्वर ने तुम्हारी भी खटिया हिला दी है। बोला अब समझो बात को, अब समझो बात को। मैं ऐसे ही प्रचार करूंगा, मैं ऐसे ही प्रचार करूंगा। जिसको पसंद आता है वो सुन सकता है, जिसको नहीं आता नमस्ते। नरक में मुलाकात होगी जब हम लाजर की तरह स्वर्ग में होंगे, वहां से तुमको बात करेंगे। वचन 6 लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। आपको यहां पृथ्वी पे क्या कमाना है? भक्ति। आपको पृथ्वी पे क्या कमाना है? पवित्रता। आपको इस पृथ्वी पर क्या कमाना? कैरेक्टर। आपको इस पृथ्वी पर क्या कमाना है? परमेश्वर की नजदीकता। लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए ना कुछ ले जा सकते। क्या लाए थे? बादशाह सिकंदर क्या लाया था? पूरी दुनिया जीती, लेकिन क्या ले गया? खाली हाथ। लिखा है वचन 8 में, यदि हमारे पास खाने पहनने को हो उन्हीं पर संतोष करो। मैं तो कह रहा हूं ना, आपके पास में 4 वक्त का, 2 वक्त का, 3 वक्त का रोटी कपड़ा खाना पकान आपके पास में, बस संतुष्ट रहो। पैसे के चक्कर में मत भागो, पैसे के चक्कर में मत भागो। वचन 9, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबाती है। यह विनाश का समंदर कौन है? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय कहते हैं, आग की झील, जहां धनवान अभी पड़ा है, जिसकी जिक्र मैं कर रहा हूं। वचन 10, क्योंकि रुपए का लोभ, रुपए का लालच, रुपए के पीछे भागने वाला इन सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो पैसा जो नरक से आता है, लूसीफर के पॉकेट से आता है, जो तुमको अमीर बनाता है, कहता है बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को उन विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। वचन 11 पर, हे परमेश्वर के जन, लिखा है तू भाग। शब्द पे ध्यान दिया है, परमेश्वर का जन तुझे ऐसी शिक्षाओं से, ऐसी बातों से, अमेरिका, अफ्रीका, भारत, मुंबई, नागपुर, पूना, पंजाब ऐसे प्रचार करते हैं, हाउ टू बी ए रिच। परमेश्वर का वचन कहता है भाग भाग भाग। तुझे ऐसे प्रचारकों से भागना है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे तुम जितने सुन रहे हो जो पैसे का प्रचार करता है, भागो, तुमको नरक में डालने वाले ये लोग, तुमको बिगाड़ देंगे। जो धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर, लिखा है तू इनसे भाग और प्रभु का पीछा कर। वचन 12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को घेर ले जिनके लिए तू बुलाया गया है। बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था मैं तुझे, परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है, उस यीशु की गवाही करके, जिसने पेंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया था कि मैं यहां का राजा नहीं हूं, मैं वहां का राजा हूं। उस राज्य का जिसने अंगीकार किया था। वचन 14 कहता है कि तू हमारे प्रभु मसीह को प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। अपने प्रचार को ठीक करो, प्रचार को, अपने प्रचार को ठीक करो। बिशप और अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, तुम जो भी हो, पंजाब या गुजरात या फिर कर्नाटका या फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या मुंबई, महाराष्ट्र, अपने प्रचार को ठीक करो। इसको ऐसा प्रचार करो, पैसों का प्रचार नहीं, सच्चाई का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। जब दुनिया, मुझे माफ करिए आज थोड़ा टाइम जाएगा, लिखा है जब दुनिया और दुनिया की चीजें सबसे ज्यादा प्यारी लगने लगती है तो परमेश्वर उसकी बातों से नफरत होने लगती है। यस और नो। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, इसको आंकड़ा दिखाते रहो। वंडरफुल जीसस। फिर रिपीट करता हूं, लिखा है जब दुनिया की चीजें सबसे ज्यादा प्यारी लगने लगती हैं तो परमेश्वर और उसकी बातों से नफरत होने लगती है। परमेश्वर से भी नफरत, परमेश्वर की बातों से नफरत और उनके प्रचारकों यानी मुझ जैसों से भी नफरत। यही वजह है कि डैनियल राज का वीडियो मत देखो, डैनियल राज की वीडियो व्हाट्सएप पे मत डालो। अभी पंजाब के ग्रुप वालों ने डाला था मेरे को,
बोला था कि देखो सच्चे खरे उपदेशकों की प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गई है, सताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु को नहीं छोड़ा, मुझे क्या छोड़ोगे? पौलुस पतरस को नहीं छोड़ा, मुझे क्या छोड़ोगे? हम लीस्ट बॉदर नहीं करते तुम्हारी, रद्दी भर भी चिंता नहीं करते कि तुमको क्या पसंद आता है। हम वो प्रचारक नहीं बनेंगे ना जो तुमको पसंद आता है, हम वही प्रचारक बनेंगे जो यीशु को पसंद आता है। मैं कुछ चीजें और कह दूं, शायद आखिरी में भी कहूंगा, लेकिन अभी कह देता हूं, अगर आखिरी में भूल जाऊं। आप जितने भी मसीह लोग हैं, अपने अपनी व्हाट्सएप बनाओ। आपका नाम अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, कविता, डॉक्ट्रिन, साउंड डॉक्ट्रिन, अनिल, साउंड डॉक्ट्रिन, सुनील, साउंड डॉक्ट्रिन, अनीता, साउंड डॉक्ट्रिन, सुनीता, अनीता, कविता, ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उस पर मुझ जैसे खराब प्रचारकों का, सिर्फ मुझ जैसे खराब प्रचारकों का जो 10% है, उन्हीं की वीडियो डालो, उन्हीं की वीडियो डालो। ये लोग कहते हैं ना कि ऐसे व्यक्ति की वीडियो मत भेजो, तो मैं कहना चाहता हूं कि नमस्ते करो और उनको कहो कि ठीक है, हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जो अन्य भाषा में बात नहीं करते, जो टंग्स पे बात नहीं करते, जो टाइट एंड ऑफरिंग के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते, जो किसी प्रकार का पवित्र आत्मा को लेकर अपमान की बातें नहीं करते, नीचे गिरा, उठा पटक, लाफिंग स्पिरिट, स्लेइंग द स्पिरिट, ऐसे किसी भी बकवास की बातों को नहीं करते, ऐसों के लिए ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उनकी वीडियो खूब शेयर करिए, खूब शेयर करिए, फेसबुक पे चलाइए, लाइव चलाइए और यूट्यूब चैनल पे खुद भी प्रचार करिए। सिस्टम बदलना होगा दोस्तों, अगर दुनिया को बचाना है ना तो सिस्टम बदलना होगा। मुझ जैसे 10% वालों को अब अपनी आप तैयारी करनी होगी। मैं यही वजह से तो मसीह मंथन स्टार्ट किया था और मुझे खुशी है कि काफी तादाद में लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो लिखा है कि जब दुनिया की चीजें सबसे ज्यादा प्यारी लगने लगती है तो परमेश्वर उसकी बातों से नफरत होने लगती है। लूका 16:13। यीशु ने इसी चैप्टर में जिसका जिक्र करा था ना, लाजर धनवान, यही वो चैप्टर है। कोई दास, लिखा है कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। ये दो स्वामी कौन है मैं बताऊंगा। लिखा है कोई भी दास, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, मैं सबसे बात कर रहा, लिखा है कोई भी दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर, ये देख लो, एक से बैर दुश्मनी, दूसरे से प्रेम प्यार। किससे नफरत, किससे प्यार, किससे बैर, किससे प्रेम, जिसको वो प्यार करता है। तो वो दो स्वामी में से कौन है मैं बताऊंगा। लिखा या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन, अब पता चल गया दो स्वामी कौन है। क्या बात है दोस्तों। इस पृथ्वी पे परमेश्वर का दास पौलुस, यीशु मसीह खुद कहते हैं पैसा है दूसरा परमेश्वर। लाजर नरक क्यों पहुंचा? पैसे के चक्कर में। पैसे ने उसको क्या किया? बिगाड़ दिया। उसके 5 भाइयों का डर क्यों है? क्योंकि पैसे के चक्कर में उसको भी बिगाड़ देंगे। तो नरक से आवाज क्या आई कि मेरे 5 भाई हैं, वो यहां ना पहुंचे। मैं आपको बता दूं, सब प्रकार की बुराई का जड़, सब प्रकार की बुराई का जड़ कौन है? पैसा। पैसे का लोभ, पैसे का लोभ, दोनों की बात कर रहा हूं। ऐसा पैसा किस काम का? मसीहों तुमसे बात कर रहा हूं अभी। ऐसा पैसा किस काम का कि तुमको परमेश्वर का दुश्मन बना दे और पैसे का सेवक बना दे। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम किसके सेवक बनना चाहोगे? परमेश्वर का या पैसे का? अब आप सोचिए, अगर आप पैसे के सेवक हैं, आपको आप परमेश्वर से नफरत करोगे। अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं, आप पैसे से नफरत करोगे। यही तो मैं कर रहा हूं अभी, यही तो मैं कर रहा हूं। और यही वजह है कि ऐसे प्रचारक मुझे पसंद नहीं करते। लीस्ट बॉदर नहीं करता तुम्हारी। लूका की किताब उसका 6:10 देखो क्या लिखा है। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा, वो बहुत में सच्चा है। जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी, वो बहुत में अधर्मी। ये व्यक्ति ने क्या किया? शुरुआत कहां से करी? थोड़े से। पैसा आ रहा है, अरे मैं तो पास्टर हूं, अरे मैं तो बिशप हूं, अरे मैं तो पंडित हूं, अरे मैं तो मौलाना हूं, अरे मैं तो गुरु हूं, अरे मैं तो ये हूं। कम ऑन। आसाराम बापू याद है आपको? दूसरा कौन था वो पंजाब का आदमी, लंबे बाल वाला? प्रीत क्या वो, हनीफ क्या था वो, नाम भूल गया मैं उसका। वो भी जेल जाके आया, पंजाब वाला आदमी। और ऐसे कितने हैं, सोच के देखिए आप। किसके चक्कर में? पैसे के चक्कर में। रोमी
आठ का 7 क्या कहता है पता है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना कभी हो सकता है। इस व्यक्ति ने, जो धनवान अभी नरक में पड़ा, आप इसका लाइफस्टाइल देखो, फोटो से मदद कर रहा हूं ताकि आप समझ सके। आप इसका लाइफस्टाइल देखो, 24/7 पार्टी, 24/7 नशा, अय्याशी की जिंदगी, व्यभिचार की जिंदगी, और जैसा चाहो वैसा मनमाना। तो इसको नफरत किससे है? परमेश्वर से। प्यार किससे है? शरीर से। इसलिए तो लिखा ना, जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर से बैर करता है, दुश्मन। वो परमेश्वर को दुश्मन, परमेश्वर की बातों को दुश्मन, और वो कभी परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकता और ना व्यवस्था के अधीन हो सकता। व्यवस्था मतलब परमेश्वर के नियम उसको पसंद नहीं आएंगे। अब आपको पता है ये व्यक्ति नरक में पड़ा पड़ा क्या सोच रहा था? ये वचन लिखा है, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। यह लास्ट का लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्या तुम हिंदू के घर में पैदा हुए, तुम मुस्लिम के घर में पैदा हुए, तुम क्रिश्चियन के घर में पैदा हुए, बुद्धिस्ट के घर में, आदिवासी के घर में, पारसी के घर में, जैन के घर में, तुम किसी यहूदी के घर में, जहां कहीं पैदा हुए, मरने से पहले तुमको सच्चे परमेश्वर को पहचानना होगा। अब आपके सामने कनेक्शन दे रहा हूं, ये याद है आपको? इसको कहते हैं द टावर ऑफ बेबीलोन, बाबुल का मीनार, टावर। याद होगा आपको। मैं आपको बताता हूं, ये फोटो आप विकिपीडिया पे चेक करो, आपको मिल जाएगा। यीशु के पैदा होने से कुछ 4000 साल पहले की घटना, लगभग 4000 साल, ठीक है ना? या यीशु के पैदा होने से पहले, पीछे बीसी 4000 बीसी पीछे जाओ, ये मिलेगा आपको। यहां क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। यहां पे एक बहुत बड़ा टावर, आप देख सकते कितना ऊंचा जा रहा है, आकाश तक पहुंच सके ऐसा कोई टेक्निक। 100% दिमाग था ना, तभी की बात कर रहा हूं। आदम के पास 100% दिमाग था, लेकिन जैसे जैसे पाप राज करता गया, इसलिए तो आदमी 930 साल तक जिंदा था। कौन? आदम। ऐसे 900 700 800 साल तक जिंदा रहते थे, इतना दिमाग था। तो क्या मेटल, क्या मटेरियल और क्या टेक्निक, क्या स्ट्रक्चर यूज किया, लेकिन ऐसी लंबी इमारत बनाई कि परमेश्वर तक पहुंच जाए। तब ऊपर से परमेश्वर ने नीचे आकर लिखा, इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा। बाबुल का मतलब है गड़बड़ी। उस नगर का नाम बाबुल पड़ा क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। तो यह पृथ्वी ऐसे फैल गई वहां से, यहां से। आप नहीं समझे यह वचन क्या कह रहा था? मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? सच्चे परमेश्वर को जानो। अब जरा ध्यान से सुनना, तुम यहां पैदा हुए, ये देख लो, तुम यहां हिंदू हो, तुम यहां मुस्लिम हो, तुम यहां सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, मुझे नहीं मालूम, कम से कम कई हजार धर्म, कई हजार कोटि देवी देवता, मुझे नहीं मालूम, एक एक के नाम नहीं गिन सकता अभी, लेकिन आप जानते हैं आप यहां पैदा हुए, जिसको कहते हैं पृथ्वी। यहां पे फैले थे आप, आपके पूर्वज, आपके आदि माता पिता आदम के पास से आप यहां फैले, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं, आपको यहां से फैला दिया गया था। लेकिन यहीं से जब तुम फैल रहे थे तो तुम पैदा हो गए हिंदू के घर में। तो तुमने समझा कि यही मेरा पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, जानवर, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, ये मेरा ईश्वर है, और तुमने मानना शुरू किया। मुसलमानों ने अलग, बुद्धिस्ट ने अलग, जैन ने अलग, ईसाइयों ने क्रूस, मरियम, पादरी और न जाने क्या क्या। इस दुनिया की भीड़ में आपको सत्य पहचानना होगा, तब जाकर लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जाने। मरने से पहले लाजर के साथ का धनवान नरक क्यों गया? मैं ये कंक्लूजन दे रहा हूं, वो क्यों गया। इस पृथ्वी पे मरने से पहले आपको सच्चे परमेश्वर को पहचानना होगा। एक वक्त था जितने भी ऋषि मुनि और जितने भी धर्म गुरु और जितने भी उन दिनों के लोग थे, ज्योतिष, ये क्या तलाश करते थे? किताबें नहीं पढ़ते, हिस्ट्री नहीं जानते, क्या ढूंढते थे? सत्य के परमेश्वर को। तो जिसको जैसा मिला, किसी को लगा कि पत्थर में ईश्वर है तो पत्थर को भगवान बनाओ, किसी को लगा पक्षियों में ईश्वर है तो उसको भगवान बनाओ, किसी को लगा जानवर में ईश्वर है तो उसको भगवान बनाओ। ऐसे करते करते तुम भटक गए।
लेकिन मरने से पहले तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि लिखा है पहला यूहन्ना 5:12, ये पुस्तक बाइबल है, लिखता है जिसके पास पुत्र है, ब्रैकेट में यीशु, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, स्वर्ग। क्योंकि धनवान और लाजर के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, वो गड्ढे को भरने की बात ये डैनियल राज आज आपके बीच में कर रहा है। जिसके पास पुत्र है यीशु, उसके पास जीवन है, स्वर्ग। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है यीशु, उसके पास में जीवन नहीं है, स्वर्ग। अब आप सोचिए, तब जाकर एक नबी जिसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, उसने क्या कहा? यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, यीशु के द्वारा, सब कुछ यीशु के द्वारा। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना, यीशु के बिना नहीं हुई, डंके की चोट पे नहीं हुई। वचन 4, उसमें जीवन था, किसमें? यीशु में। वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, इंसानों की, हर धर्म की। वचन 5, ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वचन 6, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट। वचन 7, यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, यानी यीशु की, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति नहीं था। कौन? जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट यीशु नहीं था, मसीहा नहीं था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वह जगत में था, अभी है। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। वचन 11, वह अपने घर में आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। कौन सा घर? ये घर। वो यहां आया था, वो यहां आया था 790 करोड़ 7.9 बिलियन लोगों में आया था, तब की और आपकी भी बात कर रहा हूं। तो लिखा है वह जगत के द्वारा, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया, उसके अपनों ने ग्रहण नहीं किया। वचन 12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। कौन सा नाम? यीशु। तो 790 करोड़ 7.9 बिलियंस में लोगों को अपना सच्चा परमेश्वर ढूंढना होगा। वाह, अपना सच्चा परमेश्वर ढूंढना होगा। कम से कम 2200 लोग, 2200 से भी ज्यादा लोग, आप लोग अभी लाइव देख रहे हैं। फेसबुक पे कितने? 700 से ऊपर फेसबुक पे, और इसमें शायद 1000 के ऊपर या 1400 लोग। सब एक बात को समझ में ले लो, आपको सच्चा परमेश्वर ढूंढना है। मां बाप ने दिया परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, तुमको बनाया, तुम्हारे पूर्वजों को बनाया, उस परमेश्वर को ढूंढो। लकड़ी परमेश्वर नहीं हो सकता, जानवर परमेश्वर नहीं हो सकता, सूरज चांद परमेश्वर नहीं हो सकते, पेड़ पौधे परमेश्वर नहीं हो सकते। इनको परमेश्वर ने बनाया है, जिसको कहते हैं द ऑलमाइटी गॉड। ऑलमाइटी गॉड। जब सच्चे परमेश्वर की पहचान ना हो तो आप ऐसे भटकते हैं। कैसे? एरो देख लो, रख रहा हूं, रोमियो 1:28 से। जब उन्होंने ब्रैकेट में संसार ने, जब उन्होंने यानी कि संसार ने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो अपवित्रता के साथ में नहीं रह सकता, नहीं उठ बैठ सकता। वचन 29, वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लिखा है लोभ, बैर भाव से भर गए और डहा, हत्या, झगड़े, छल, हर्षा से भरपूर हो गए, चुगलखोर हो, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखे घृणित, लेस्बियन, गे, एक्समैरिटल, उल्टे सीधे चक्कर, ये सब घृणित बातों से भर गए। औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दयी हो गए। और वचन 32 कहता है, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते थे कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य, तो भी न केवल आप ही का ऐसा काम करते, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते। धनवान कौन सा कपड़ा पहना था? बेचैनी। कौन सा कपड़ा पहना था? मलमल। कौन सा रूप था? भक्ति, धार्मिक। लेकिन काम कैसे थे? संसारिक। याकूब 4:17 क्या कहता है पता है?
इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। तुम जानते थे ना कि यह गलत है। अविश्वासियों, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मुसलमानों, हिंदुओं, बुद्धिस्ट धर्म, जितने भी तुम लोग हो, मैं तुम सबसे बात कर रहा हूं। तुम जानते थे ना कि ये ईश्वर नहीं हो सकते। तुमने सच्चे परमेश्वर को जब त्याग दिया तो तुम्हारा स्वभाव बदल गया। तुम में लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, नफरत, बैरभाव, नक्सलाइट, आतंकवादी, कत्ल, मर्डर, भ्रष्टाचार, रेप, ऐसे कितने काम तुम करते चले गए, और जिसके चलते लिखा है कि अगर भलाई करना जानते हो, जो नहीं करता वो पाप है, और पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। वाह, वचन 10 का 28 बहुत पावरफुल है। लिखा है इसी के चलते यीशु कहता है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो। अगला पिछला हफ्ता कौन सा मैसेज था? डरो। अगर पाप आपके जीवन में है तो डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। उसी से डरो, डरो, डरो। प्रकाशित वाक्य 20:15 कहता है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो यह कहां पड़ा है? ये कहां पड़ा है? आग की झील। मेरा समाप्ति में आ रहा हूं, मैं समाप्ति पे आ रहा हूं, आखिर तक बने रहिएगा, मैं समाप्ति में आ रहा हूं। इसलिए इस धनवान ने कहा था, मेरे भाइयों के पास जाकर लाजर को भेज दो ताकि वो यहां ना आए। अब बात करते हैं स्वर्ग की आवाज की। ये फोटो तो याद हो गया होगा ना आपको, ये तीसरी बार रख रहा हूं। नरक की आवाज बता चुका हूं, अब स्वर्ग की आवाज सुनिए। स्वर्ग से आई आवाज, उनके पास स्क्रिप्चर्स है। किसने कहा? अब्राहम ने इस धनवान से कहा कि उनके पास वचन है। मैं किस वचन का प्रचार कर रहा हूं? जो आज से 2021 साल पहले यीशु ने इसी पृथ्वी पर कहा था। यह वही स्क्रिप्चर है जो जिंदगियां बदलता है। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, वे उनकी सुने। यीशु ने क्या कहा था? लूका 24 का 44 में, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि वे अवश्य हैं कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं की वचनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी, सब पूरी मेरे विषय। तो नबियों की किताबों, ये मूसा की किताबें किसके बारे में? यीशु के बारे में। यीशु के बारे में। यीशु क्या है? यीशु क्या है? कहता है मेरे बारे में लिखा है, और जिसके चलते यूहन्ना 2:1-2 में, और यदि कोई पाप करे, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। सिर्फ जीसस क्राइस्ट, सिर्फ ईसाइयों का नहीं लिखा, केवल हमारे नहीं वरना सारे जगत के पापों का, पूरी दुनिया के पापों का प्रायश्चित रख रहा हूं। इस व्यक्ति ने स्वर्ग से कहा। तो कितने पहलू हैं? दो। एक क्या है? नरक की आवाज। दूसरा क्या है? स्वर्ग की आवाज। यह है स्वर्ग की आवाज। क्या है? नरक से बचना है, तेरे भाइयों को वचन सुनो, हिंदुओं को वचन सुनो, मुसलमानों को वचन सुनो। इसका मतलब क्या है? वचन का मतलब क्या है? नबियों की किताबों का मतलब क्या है? लिखा है यीशु के बारे में, लिखा मेरे विषय में। नबियों की किताबों में किसके बारे में? यीशु के बारे में। तोरा में किसके बारे में? यीशु के बारे में। मैं किसका प्रचार कर रहा हूं? यीशु की। यीशु क्यों? लिखता है कि वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, आपके पापों का प्रायश्चित। इसको देखिए साहब, स्क्रिप्चर का महत्व धनवान को नरक में समझा, यहां समझ आई इसको। यह जब तक जिंदा था इसको नहीं पता चला कि वचन का महत्व क्या है। आज भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, ईसाइयत में भी बहुत लोग हैं जो संडे टू संडे वाले क्रिश्चियंस हैं, फेस्टिवल क्रिश्चियंस हैं, साल में 3 बार। ऐसे क्रिश्चियनों को भी जब तक नहीं मरेंगे इनको स्क्रिप्चर का वैल्यू नहीं पता चलेगा। मुझे खुशी है, जितने लोग देख रहे हैं अभी, मुझे खुशी, आंकड़ा वही है, मुझे खुशी है कि कुछ 2 सालों से कुछ तमाशा बंद हो गया। कौन सा तमाशा बंद हो गया पता है? वर्शिप कॉन्सर्ट का तमाशा, नाच कूदने का तमाशा, खूब धांगड़ करने का तमाशा, उल्टी सीधे हरकतें करने का तमाशा, यह बंद हो गया 2 सालों से। अब नहीं बिकेंगी टिकटें 200-500 रुपए में। जो वर्शिप कॉन्सर्ट के नाम पे बिजनेस चलाते थे या अपनी दुकान चलाते थे, कोई कहता है पानी के अंदर डूबो, कोई कहता है ऊपर से बारिश आ रहा है। हद हो गई साहब, हद हो गई। और ये सबको जानता हूं, अच्छे से जानता हूं कि इनका मनसा और इनका मकसद क्या है।
और दूसरी बात बताता हूं, मैं अभी किसी से बात कर रहा था, नरेंद्र राव से कल बात कर रहा था, मैंने कहा कि एक वक्त था ये वर्शिपरों ने इनको गाना 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 में इतना डुबा दिया। 2 साल से वर्शिपरों, अगर तुम लोग देख रहे हो और उनके जो फॉलोवर्स है तुम भी देख रहे हो, अब तुम्हारी अकल ठिकाने आई होगी कि यार अब हमको गाना नहीं बचा रहा है, हमको खुदा का वचन बचा रहा है, हमको स्क्रिप्चर बचा रहा है। यिर्मयाह 14, यिर्मयाह 15 का 16 क्या कहता है पता है? मैंने तेरे वचन को खा लिया। इसका मतलब क्या है? कि लाजर को खाना नहीं मिलता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके पास में एक ऐसा वचन था जिससे वो जिंदा था। उसने वचन को खाना बनाया। अब आ रही होगी बात समझ में? या तो स्क्रिप्चर का महत्व धनवान को नरक में समझ में आया। अब यहां पे देखिए, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, मैंने इसलिए क्या कहा था, मैं सब धर्म से बात कर रहा हूं, यानी कि सब इंसानों से बात कर रहा हूं। कोई भी धर्म का क्यों ना हो, बिना मोक्ष यहां आएगा। बिना मोक्ष, बिना मोक्ष, विदाउट सैल्वेशन आप यहां पक्का जाओगे। कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, आप कोई भी धर्म का क्यों ना हो, बिना मोक्ष आप यहां आओगे। मोक्ष का मतलब क्या मैं बता चुका हूं। यीशु को स्वीकार करना मोक्ष। क्यों? क्योंकि यीशु सारे मनुष्य जाति का प्रायश्चित है। यहां धर्म का चक्कर नहीं है साहब, मोक्ष को लेकर पाने का चक्कर है। धर्म का चक्कर नहीं है, यहां पे मोक्ष का चक्कर है। आखिर में ये लास्ट है, 2 तरह का झूठ जो शैतान ने बहुत जोरों से फैलाया है वो आपके बीच में रख रहा हूं। याद रखिए 2 तरह का झूठ। पहला फोटो देख लो और ये नाम, कुछ सेकंड रख रहा हूं। इसको कहते हैं पुनर्जन्म। कुछ ऐसी मूर्खता, फुलिशनेस, जिसको कहते हैं झूठ शैतान का, एक ऐसी बात पूरे मानव जाति के अंदर जो इसको मानते हैं उनकी बात कर रहा हूं। कहते हैं कि खूब एंजॉय करो, खूब पैसे कमाओ, खूब मजा करो, जैसा चाहे वैसा जियो। बोला क्यों? क्योंकि बच्चा पैदा होगा, बुढ़ा होगा, फिर पैदा होगा। इसको कहते हैं पुनर्जन्म। हम तो फिर पैदा होंगे, हम तो फिर पैदा होंगे। आप फोटो को ठीक से देख लीजिएगा। मुझे खुशी है कि ये फोटो मुझे मिल गई। आप देख सकते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, बुढ़ा होता है, मरता है, और उसकी आप कब्र देखिए, डेड बॉडी, फिर उसके अंदर से जो रूह निकलती है, स्पिरिट, फिर बच्चा बनता है। इसको कहते हैं पुनर्जन्म। ये हो गया एक झूठ। दूसरा झूठ, आप ये फोटो देख लो। इसको कहते हैं अच्छे कर्म बुरे कर्म का फल तय करता है कि आप कहां जाओगे। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आप स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म कर रहे हो तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे, या तो फिर कीड़ा बन जाओगे, जानवर बन जाओगे, या तो कुछ पेड़ पक्षी के तरह कुछ बन जाओगे। ये 2 झूठ है। मैं इसको फिर कहता हूं, शैतान का बहुत बड़ा झूठ जो नरक के पिट से निकला है, और इसमें कई लोग कन्विंस हो गए, यहां तक कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, विद्वान, नेता, अभिनेता, अच्छे खासे इसमें फंस गए हैं, और इनके ऊपर इतनी अंधभक्ति की तरह विश्वास करते हैं कि मैं तो फिर पैदा होऊंगा, मैं तो फिर पैदा होऊंगा। इसको कहते हैं पुनर्जन्म। दूसरा क्या है? अच्छे कर्म करो, और उसी के चलते लोग जो है आजकल दान कर्म कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों भी कॉन्सेप्ट गलत है। सही क्या है फिर वापस बोलूंगा। दूसरी आवाज कहां से? स्वर्ग से। क्या थी? वचन को सुनो। तो वचन कहता है इब्रानियों 9:27, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, याद रखो, एक बार मरना, और उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद सीधा न्याय, फाइनल न्याय, उसका जजमेंट। तो किसी प्रकार का पुनर्जन्म और किसी प्रकार का अच्छा कर्म बुरा कर्म आपको नहीं बचाएगा। आपको सिर्फ एक आवाज, उस नरक की आवाज का डर आपके अंदर होना चाहिए कि मेरे बाकी भाई 5 भाई यहां ना पहुंचे। तो मैसेज था, नरक की आवाज का जवाब स्वर्ग की आवाज था, यीशु पर विश्वास, यीशु पर विश्वास। दैट्स इट।
आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तेरा दास डैनियल राज ये विनती करता है, जितने भी लोग 2200 के ऊपर जितने भी लोग अभी लाइव हैं प्रभु, मैं एक एक व्यक्ति, मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, आदिवासी, गरीब, अमीर, देश विदेशी, रोडपति, करोड़पति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति सुन रहा है, मैं उन सभी को तेरे हाथों में लाता हूं। मैं विनती करता हूं प्रभु, मरने से पहले सच्चा परमेश्वर की पहचान करा दे, इनकी आंख खोल, सत्य को पता लगा सके, ऐसी समझ और सहारा एक ही है, तेरा वचन। तेरा वचन जरिया एक ही, तेरा वचन। यह वीडियो यूट्यूब, फेसबुक पे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं खूब फैले, लोग तक पहुंचे, और जैसे ही देखें अमीर गरीब, उनकी आंखें खोल प्रभु, कन्विक्ट कर, सत्य को प्रकट कर, ताकि वे जान सके। आदर महिमा आपको देता हूं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। एक अच्छी ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। रुकिए, कुछ सेकंड रुकिएगा। जी दोस्तों, आज का मैसेज, आज का वीडियो, रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, जितना हो सकता है शेयर करिए, शेयर करिए, करते रहिए, करते रहिए, अगला परसों तरसों करते रहिए। आपकी अगर ताकत है, आपके पास अगर ऐसी सुविधा है, इसको आप अपने YouTube चैनल से या फेसबुक से या आपके फेसबुक वॉल से या पेज से इसको जैसे तैसे करके लाइव चलाइए, लेकिन पहुंचाइए। या जितने हमारे एडमिन्स देख रहे हैं, आप ये करें, या लैंग्वेज के हिसाब से मसीह मंथन के पेज आप लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में इसका प्रचार करें। मैं PDF फाइल बनाऊंगा और ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। दूसरी बात, मैंने जैसे कहा था मैसेज में, अगर आपको कोई कहता है कि डैनियल राज की वीडियो हमको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर मत करो, उनको नमस्ते बोल के हट जाओ, लेफ्ट हो जाओ और अपना ग्रुप बनाओ। और ग्रुप का नाम क्या रखो? आपका नाम अगर अनिल है, साउंड डॉक्ट्रिन अनिल, साउंड डॉक्ट्रिन सुनील, साउंड डॉक्ट्रिन अनीता, सुनीता, कविता, आप अपने नाम से व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करो और वहां पे लोगों को ऐड करो। और मुझ जैसे 10% जो खरा प्रचार करते हैं, अन्य भाषा वालों को नहीं लेना, पैसों को लूटमाल करने वालों को नहीं लेना, जो पवित्र आत्मा का टीचिंग को नहीं समझते उनको नहीं लेना, उनकी वीडियो नहीं। खरी शिक्षा वाले खूब डालिए। मेरी कम से कम यूट्यूब पे, मैं समझता हूं अगर मैं गलत नहीं हूं, 5000 से भी ज्यादा वीडियो है, वहां से उठाइए और डालिए और लोगों को सही शिक्षा का अवेयरनेस लाइए। तो जितने भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर अभी मुझे देख रहे हैं, अमेरिका, अफ्रीका, अब जहां से भी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इजराइल, मिडिल ईस्ट, जहां से भी, वो भारत के 29 राज्य, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये डैनियल राज जब तक जिंदा है, जब तक मैं पृथ्वी पे हूं, ऐसा ही प्रचार आपके लिए करता रहूंगा और सच्ची बातों को लाता रहूंगा। और जितनों को हम बचा सकते हैं उस नरक से, इसका डर, इसलिए लास्ट में ये फोटो रखा है, नरक की आवाज का डर लोगों के दिलों में डालता रहूंगा, ताकि वे यीशु के पास आए, सत्य को जाने। फिर से कहता हूं, यह आदमी क्रिश्चियनिटी का प्रतिनिधि नहीं है। मैं किसी रिलीजन या किसी डिनोमिनेशन के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे नफरत है अगर सत्य को नहीं जाना, तुम डिनोमिनेशन वालों या तुम जो भी इंसान रिलीजन वालों, सत्य को नहीं जाना तो गुस्सा आता है, तो दुख होता है कि यार तुमने इंसान की जिंदगी पाई लेकिन तुम ऐसे ही मर गए नरक में। उस वजह से ये बात कर रहा हूं। तो अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, जब पवित्र आत्मा अलग टॉपिक देगा उसके ऊपर आऊंगा। आप सभी अपना ख्याल रखें और जैसे सरकार कहती है आपको जो अपनी सुविधा रखनी है उसका ख्याल रखें। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।